नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि अगर पार्टनर शक करे तो क्या करें। मान लीजिए अगर पार्टनर शक करता है, आपके ऊपर ज़्यादा शक करता है और हर समय मतलब आपको इस चीज़ का जवाब देना पड़ता है। आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे सोशल मीडिया पे ऑनलाइन हो या फिर आपका फ़ोन पिक नहीं होता है या फिर कहीं पे आप ऑनलाइन हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, उसका समय शक के वे में पूछता है तो उसका जवाब क्या देंगे, तो करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी रिलेशनशिप बनता है ट्रस्ट पे। रिलेशनशिप का जो बेसिक्स होता है, जो बेस होता है, वो होता है ट्रस्ट। तो अगर ट्रस्ट नहीं है तो हर चीज़ हेल्पलेस हो जाती है, फिर किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आप अपने पार्टनर को समझा सकते हैं। जैसे लेट्स से कि आप कहीं बिजी हो, आपने कॉल नहीं पिक कर पाया, फिर आगे से क्वेश्चन आता है कि हाँ भाई क्यों कॉल नहीं पिक कर पाए, कहाँ थे, क्या थे। तो शक के वे में पूछना। देखिए, शक करना, अननेसेसरी पॉजिटिव होना और हेल्दी डाउट दोनों एक अलग अलग चीज़ है। मैं नहीं कहता कि डाउट अपने क्लियर ना करो, लेकिन हेल्दी वे में। तो वापस से सब सवाल पे आता हूँ मैं कि अगर पार्टनर शक करता है तो क्या करें। तो पार्टनर अगर आप पे शक करता है तो देखिए, आप पहली बात तो उसको आप समझाइए, ठीक है, कि देखो ऐसे नहीं होता है, मैं बिज़ी था या बिज़ी थी, मैं ये कर रही थी या मैं वो कर रहा था। जो भी आप एक्चुअल में कर रहे हो, जहाँ पे भी बिज़ी हो, जिस भी रीज़न से आप फ़ोन ना उठा पा रहे हो या कोई भी ऐसा रीज़न हो जिससे इनसिक्योरिटी आई हुई हो, तो उसका आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दो। अगर आप गलत नहीं हो तो ठीक है, प्रॉपर एक्सप्लेन कर दो अगर आप गलत नहीं हो तो, कि भाई ये सीन था, मैं यहाँ पे बिज़ी था या बिज़ी थी, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर पार्टनर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप यही कह सकते हो उनसे, देखो भाई अब यकीन करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं। हर जगह में एक्सप्लेन तो भाई कोई कर नहीं सकता, ठीक है। और अगर हम लोग बातें करते हैं तो हम लोग अच्छी बातें करते हैं ना। तो हम लोग 1 घंटे बात करते हैं, उसमें से हम लोग 50 मिनट निकाल देते हैं शक करने में, 50 मिनट चिल्लाने में, 50 मिनट इनसिक्योरिटी में। इससे ना तो बात हो पाती है, ठीक है, और टेंशन अलग पड़ती है। भाई एक अगर हम किसी का रिलेशनशिप में है तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं उससे, अगर बात हो तो हमारा स्ट्रेस कम हो, हमें खुशी मिले। हम खुश होने के लिए ही रिलेशनशिप में आते हैं, ताकि लाइफ अच्छी चले, लाइफ जीने में मज़ा आए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उल्टा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आप पार्टनर को समझा सकते हो। बाकी आप एक बार एक्सप्लेनेशन दे दो जो सही है, फिर उसको बार बार जस्टिफाई मत करो, करना ही छोड़ दो। क्योंकि देखो, इंसान आपसे सवाल तभी पूछता है जब आप उसके जवाब देते हो, ठीक है। अननेसेसरी सवाल के आप जवाब दोगे तो आपसे हमेशा सवाल किए जाएंगे, और हमेशा उस सवाल में छुपा शक नहीं होता है। कभी कभी वो इंसान सवाल पूछता है सिर्फ पैम्परिंग के लिए, कभी कभी, ठीक है, लेकिन वो सवाल आपको इरिटेट करते हैं अंदर ही अंदर, क्यों, और हर्ट भी करते हैं साथ में, कि भाई देखो मैं तो लॉयल हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं बिज़ी था या मैं बिज़ी थी। फिर भी अगला इंसान उस पर शक कर रहा है, भरोसा नहीं कर रहा है। तो उसको भरोसा दिलाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप देखिए, आप जो हो आप वही रहो, ठीक है। आप एक बार प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दो रिगार्डिंग उसके कि फ़ोन बिज़ी क्यों था, फ़ोन उठा क्यों नहीं, एंड ऑल, जहाँ से भी इनसिक्योरिटी है। इसके बाद आप छोड़ दो, ठीक है। कुछ एक्सप्लेनेशन के बाद आप ये कह सकते हो कि देखो भाई, अगर मानना ना मानना क्यों तुम्हारी मर्ज़ी है, क्योंकि अब अगर आप मानोगे नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा। क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप का बेस होता है ट्रस्ट होता है, ठीक है। मान लो कि तुमने अपना पोजीशन चलते मुझे कैद कर लिया, मुझसे फ़ोन ले लिया, सब कुछ तुमने कैद करके मेरे पास रख लिया। अगर आपको चीट करने का मन होगा या कहीं कुछ और करने का मन होगा तो वो आपके दिमाग से कैसे कोई निकाल लेगा। भाई वो आपका फ़ोन ले सकते हैं, आपको कमरे में बंद कर सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग से तो नहीं निकाल सकते ना वो। अगर आपको कहीं और सोचना होगा, कुछ और करना होगा, तो वो तो दिमाग में ही है ना आपके मन से कोई कैसे निकालेगा। तो ये चीज़ आप समझा सकते हैं। और जब आप एक्सप्लेनेशन देना बंद कर देंगे अननेसेसरी चीज़ों का, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ रूड हो जाना है, बट ये अननेसेसरी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन नहीं देने हैं, उनको लॉजिक समझाना है। इसके बाद हो सकता है कि भाई लड़ाई आगे और बढ़ सकती है, क्योंकि रिलेशनशिप में क्या होता है, लोग बहुत सारी बातें सुनने के लिए बस करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं मैं गुस्सा कर रहा हूँ आपके ऊपर तो इसका मतलब ये है कि मैं सच में गुस्सा कर रहा हूँ। मुझे पैम्परिंग भी चाहिए हो सकती है, लेकिन वो सिचुएशन के हिसाब से वेरी करता रहता है, बदलता रहता है। तो यूजुअली अगर पार्टनर शक करता है, बहुत ज़्यादा शक करता है, तो इसमें पोजीशन होता है, सामने वाला पार्टनर पॉजिटिव हो रहा है। तो इस पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए आपको भरोसा उसको दिलाना है। भरोसा दिलाने के लिए क्या, उसे क्लियर कट बात बतानी है कि एक्चुअल में वजह क्या थी, आप बिज़ी क्यों थे, आपका फ़ोन क्यों नहीं उठ रहा था, या जिस भी चीज़ से इनसिक्योरिटी प्रोड्यूस होती है। फिर आपको ट्रस्ट के बारे में बताएं कि देखो यार, ट्रस्ट करना ना करना तुम्हारी मर्ज़ी है, क्योंकि भाई ट्रस्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और अगर आपको कुछ करना होगा तो फिर आप कर लोगे ना, आपके मन में है, क्योंकि भाई आपके फ़ोन से निकाल दिया, ठीक है, आपके आने जाने पे पाबंदी लगा दी, ठीक है, लेकिन आपके मन से कहाँ निकल पाएगा कोई। तो जब आपको करना होगा तो आप कर ही लोगे। तो इससे बढ़िया है ये जो बीच का समय है रिलेशनशिप का, इसको रूल ना करें। तो अब मैं
बताता हूँ लास्ट में समराइज़ करके करना क्या है। जैसे पार्टनर शक करता है, सवाल जवाब पूछता है, तो आप प्रॉपर उसको एक्सप्लेनेशन दे दीजिए कि मैं यहाँ पे बिज़ी थी, यहाँ पे बिज़ी था, ठीक है, मेरा फ़ोन इसलिए नहीं उठा, मेरा फ़ोन यहाँ पे बिज़ी जा रहा था, फ्रेंड से बात हो रही थी, या जो भी है, ठीक है। जो भी चीज़ शक के दायरे में आती है या सिक्योरिटी बताती है, ये बताने के बाद, एक बार एक्सप्लेन करने के बाद आप बोल सकते हो कि देखो भाई, ट्रस्ट करना तुम्हारी मर्ज़ी है, ट्रस्ट करो या ना करो, इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। जब आप अपनी वैल्यू करने लग जाओगे, ठीक है, तो सामने वाला भी आपको देख के ट्रस्ट करेगा, सामने वाले को भी पता चलेगा। आप अगर अननेसेसरी सवाल के जवाब दोगे तो एक टाइम पे जब गलत नहीं हो, पहली बात तो ये आपको हर्ट करते हैं, ठीक है, और आप फेडअप हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, इरिटेशन पैदा होने लगेगी, ठीक है, और अगले की भी आदत बनती जाएगी वो सवाल बार बार पूछने की। तो सिर्फ इस चीज़ से रिलेशनशिप ख़राब होगा। तो रिलेशनशिप में ट्रस्ट रखें, जो होना होगा तो होकर ही रहेगा, और बीच में रिलेशनशिप को एंजॉय करें, कंपनी एक दूसरे की एंजॉय करें, कंपनी एंजॉय करने पे फोकस होना चाहिए, इधर उधर की चीज़ों पे नहीं। बस आज की वीडियो में बस इतना ही।